आप बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो रिक्रूटमेंट है उसमें कैंडिडेट को सिलेबस का लेके थोड़ा सा डाउट है और एक कट ऑफ का भी आइडिया मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा कि कितने नंबर कट ऑफ आपका जाता है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें। चलो, तो नोटिफिकेशन अगर आप खुद ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। इंपॉर्टेंट बातों पे आएंगे, ये पर एग्ज़ाम डेट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फॉर्म फिलअप है वो 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कंप्लीट करने हैं मैं 1 से 2 दिन में बता दूंगा। आप वो चीज़ कंप्लीट करें ना पहले ही। जीडी डीबी 2 पोस्टें होती हैं, यहीं पे मैं आपको कट ऑफ का बता देता हूँ। देखो जीडी का जो कट ऑफ है लास्ट 2 इनटेक से थोड़ा सा कम जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो 110 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से आपको 80 मार्क चाहिए। ठीक है, 80 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा और स्टेज 2 का एक पेपर होता है उससे भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो क्वालिफाइंग होता है। बट अगर आप यहाँ पे 80 नंबर स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बड़े अच्छे बन जाते हैं। नाविक डीबी की बात कर लेते हैं। इफ़ यू कम फ्रॉम एनी कैटेगरी, वो फिर आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं या फिर आप और भी किसी कैटेगरी से हैं, देन यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 50 मार्क्स। ओके, 50 नंबर्स। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं मे बी कट ऑफ थोड़ा सा कम रहे, ठीक है, 2, 4, 5 नंबर, 45 नंबर, 42 नंबर तक भी इनिशियल कट ऑफ जा सकते हैं। बट फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 60 में से 50 नंबर चाहिए। यहाँ पे 110 में से 80 नंबर आपको चाहिए ही। यही आपका लास्ट के कुछ इनटेक का कट ऑफ का ट्रेंड रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। कट ऑफ का आइडिया लग गया कि कितने नंबर आपको टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे 80 नंबर का, यहाँ पे 50 नंबर का। वैसे रियली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट पेपर का लेवल उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती, इस वजह से ये चीज़ की जा सकती है। वैकेंसी की यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल 260 पोस्ट हैं आपकी डीबी के लिए। अगर जीडी की मतलब जीडी के लिए और डीबी की बात कर लेते हैं तो 40 पोस्ट हैं। राजस्थान इस बार कैंडिडेट कह रहे थे नॉर्थ जोन से हट गया राजस्थान इस बार, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ईस्ट जोन पे शायद वेस्ट जोन पे आ गया है शायद। हाँ, ये देखो राजस्थान वेस्ट जोन पे आ गया। ये मुझे लग रहा है राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ जाती है। यहाँ पे वेस्ट जोन पे राजस्थान को इस पर रखा गया है। देखते हैं, वैकेंसी जो है वो आपकी कम ज़्यादा होती रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस यार, पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा, उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, एक पेपर होता है, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जाम, देन आपका रीमेडिकल एग्जाम। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे पेपर वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं, और इसके बाद इसका पेपर कब होगा वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यार, पहले जो केवल नाविक डीबी का पेपर देगा, केवल नाविक डीबी का फॉर्म भरेगा, उस कैंडिडेट को यहाँ पे एक ही पेपर देना होगा। सेक्शन फर्स्ट होता है, वो 60 नंबर का पेपर होगा। उसमें से 30 नंबर पास होने के लिए कैटेगरी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को इतने नंबर पास होने के लिए मिनिमम लाने ही होंगे। एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट को 27 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। अगर आप नाविक जीडी के पेपर में अपीयर होते हैं तो आपका पेपर होगा 110 मार्क का, ठीक, जिसमें सेक्शन फर्स्ट का जो पेपर होगा वो 60 मार्क का होगा, और सेक्शन सेकंड का जो पेपर होगा वो 50 मार्क का होगा। इन्हीं 110 मार्क से आपका कट ऑफ बनता है। वही कट ऑफ आपका फाइनल भी होता है। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या क्या इनका सिलेबस होता है वो बता दो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड जीडी वालों को दोनों ही देने हैं, और डीबी वालों को, ठीक है, तो जो जीडी के कैंडिडेट होंगे उनको पेपर यहाँ पे दोनों देने पड़ेंगे। मतलब कि सेक्शन फर्स्ट भी देना होगा और सेक्शन सेकंड भी देना होगा। सेक्शन फर्स्ट जो होगा 60 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट मिलते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यूआर कैटेगरी से, मतलब यहाँ पे पासिंग मार्क कितना होता है, तो 30 नंबर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वहीं पे 27 नंबर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमल नंबर चाहिए होता है। क्लास 10 के सिलेबस के बेसिस पे पेपर का पैटर्न होता है। सेक्शन सेकंड में 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 30 मिनट का टाइम मिलता है। मैथ्स के 25 और फिजिक्स के 25, ये आपका 110 मार्क्स टोटल बन गए। यहाँ पे 20 नंबर यूआरईडब्ल्यूएस को चाहिए होते हैं मिनिमल, और एससी एसटी के, ये देखो यार एक लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके बेसिस पे तुम सिलेक्शन ले ही नहीं सकते कि यहाँ पे तुम स्कोर भाई पूरे के पूरे 50 कर दो और यहाँ पे तुम्हारे 30 या 80 तो बनना है। कभी कभी कट ऑफ 85 भी जाता है। मतलब कि मिनिमल इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। यहाँ पे एडवांस है, क्लास 12th 11th 12th में आप जो साइंस और मैथ्स पढ़ के आए वो वाला आता है, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है वो आप 8 तक जो पढ़ के आए वो आता है। मतलब कि यहाँ पे पूरा अर्थमेटिक मैथ्स आता है। यहाँ पे एडवांस मैथ्स वो नहीं मैथ्स कि आपका ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और ये मेंसुरेशन पूछने लगेगा,
ठीक है, स्टैटिक्स, ये सब कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपका मैथ्स में आपका आता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स है ना, तो यहाँ पे मैथ्स में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे वो क्या बोलते हैं भाई, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इनवर्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा का सारा, और फिजिक्स आपका, ठीक। तो इस तरह का आपको 110 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या क्या क्या, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, देखो असेसमेंट टेस्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका 10 नंबर का इंग्लिश आता है, 10 नंबर का रीजनिंग आता है, 10 नंबर का जीके आता है, 10 नंबर का मैथ्स भी पूछा इस बार। तो 40 नंबर के पेपर में 20 नंबर लाने होते हैं, जो कैंडिडेट 20 नंबर ले आते हैं वो पास हो जाते हैं। पीएफटी के बारे में हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और ये हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी इसके बारे में जाना नहीं। मैं आपको एग्जाम डेट और का आइडिया एक बार और दे देता हूँ कि आपका एग्जाम डेट कब होगा। तो इन्होंने ऑफिशियल मेंशन कर रखा है, और इसी बेसिस पे ये चीज़ें कंडक्ट भी करवा लेते हैं। फीस आपकी कितने लगने वाली है, तो 300 रुपये आपका फॉर्म फिलअप में फीस लगने वाली। कितनी फीस लगेगी, 300 रुपये फॉर्म फिलअप में फीस लगने वाली है। एग्जामिनेशन आपके पास ही होती है। नाविक जीडी और डीबी दोनों की बात कर लेते हैं, तो पेपर हमें यहाँ पे मिड इन अप्रैल पे मेंशन कर रखा है। अगर डेट आप लिखना चाहते हो तो 20 अप्रैल लिख लीजिए। प्रिपरेशन जहाँ पे कर रहे हो रजिस्टर पे कि इसी डेट को आपका यहाँ पे ये सारा का सारा टास्क कंडक्ट कराया जाना होगा। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं, तो जून 2025 पे कंडक्ट कराया जाएगा, और आपका स्टेज 3 जो होगा अर्ली मिड सितंबर पे कंडक्ट कराया जाएगा, वही आपका मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है। और इसका ज्वाइनिंग जो होगा वो इन्होंने सितंबर मेंशन कर रखा है इस वाले नोटिफिकेशन का। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मैं जरूर बना दूंगा, उससे आपका वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट करिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।